दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दोस्तों, गाने के ये बोल अब ट्रंप और एलन मस्क पर एकदम सटीक बैठते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जिन्होंने दोस्ती निभाई तो शिद्दत से, इस शिद्दत से कि दुनिया को भी परवाह नहीं की, और दोनों दोस्तों ने जो चाहा वो किया, भले ही उनके अपने और पराये दोनों ही उनको गालियां क्यों ना दे रहे हों। लेकिन अब दोनों दुश्मन हैं, और ऐसे दुश्मन हैं कि दुश्मनी भी शिद्दत से निभा रहे हैं। इस दुश्मनी में ट्रंप एलन मस्क को पैसों की चोट पहुंचा रहे हैं, तो मस्क ट्रंप की जवानी के वो काले कारनामे उजागर करने में जुट गए हैं जिनसे अभी तक पूरी दुनिया अनजान थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप अब दोस्त नहीं रहे हैं, क्योंकि एलन मस्क ने जो ट्रंप के खिलाफ जंग छेड़ दी है, उसके बाद तो आप भी ये कहेंगे कि दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा धमाका किया है। मस्क ने खुद कहा कि अब बड़ा बम फोड़ने का समय आ गया है, और इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है, और यही कारण है कि इन्हें पब्लिक नहीं किया गया। जिन्हें नहीं पता उन्हें के लिए बता दें कि एप्स्टीन एक कुख्यात यौन अपराधी थे, जिन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप थे। ऐसे ही दावों के साथ मस्क ने कह दिया कि ट्रंप पर महाभियोग चलाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनाने में मदद करने वाले मस्क ही अब पद से हटाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एलन मस्क को थैंक यू बोलते हैं उनकी जीत के बाद। Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ, इसके जो ये सवाल है वो लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। यूं तो ट्रंप और मस्क के बीच एक्स पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाल रहे हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में कुछ ऐसी बातें भी सामने आ गई हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का पूरा करियर ही दांव पर लग गया है। दरअसल मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, लिखा है, अब वाकई बड़ा बम गिराने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, और यही असली वजह है कि उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। आपका दिन शुभ हो, DJT। अपनी इस पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए मस्क ने लिखा, इस पोस्ट को भविष्य के लिए संभाल कर रखिए, सच सामने आएगा। ट्रंप के खिलाफ मस्क की इस पोस्ट को अब तक दुनिया भर के 164 मिलियन लोग देख चुके हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर वो एप्स्टीन फाइल है क्या, जिसका जिक्र मस्क ने ट्रंप के खिलाफ किया है। तो चलिए उस एप्स्टीन फाइल को खंगालते हैं और कोशिश करते हैं ट्रंप के उस राज को जानने की जिससे दुनिया अनजान है। बता दें कि जेफरी एप्स्टीन नाम का एक अरबपति कारोबारी था जो अमेरिका का रहने वाला था। 1953 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए जेफरी एप्स्टीन ने बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियां बनाई, लेकिन अमेरिका की जांच एजेंसियों ने पाया कि एप्स्टीन ने सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। पैसे के भूते एप्स्टीन ने दुनिया भर के ताकतवर लोगों के साथ अपने संबंध बनाए थे, जिनमें अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों का नाम भी शामिल था। एक थे बिल क्लिंटन और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। कहा जाता है कि एप्स्टीन के पास इतना पैसा था कि उसने अमेरिका में प्राइवेट आइलैंड तक खरीद रखे थे। उसके पास प्राइवेट जेट था जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस था। इसी जेट से वो लोगों को आइलैंड पर पार्टी के लिए लेकर जाता था। एप्स्टीन का अपराध कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2005 में 14 साल की एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप लगने के बाद एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू हुई, और तब पता चला कि उसने 36 नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण का शिकार बनाया है। इस आरोप में एप्स्टीन को साल 2008 में 13 महीने की सजा भी हुई। रिहाई के बाद 2019 में एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार हुआ, लेकिन मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। तब कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप थे तो कोई जांच भी नहीं हुई और मामला अब तक अनसुलझा है।
अब दोस्त से दुश्मन बने एलन मस्क ट्रंप और एप्स्टीन के इसी रिश्ते की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एप्स्टीन के पास और भी राज थे जिसकी वजह से उस फाइल का खुलासा नहीं हो रहा। मस्क का इशारा सीधे सीधे ट्रंप की तरफ है। मस्क ने तो ट्रंप और एप्स्टीन की पार्टी करती वीडियो भी एक्स पर शेयर कर दी है, जिसमें नवंबर 1992 की तारीख भी दर्ज है। हालांकि जब तक एप्स्टीन पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, अलग अलग इंटरव्यूज में ट्रंप खुद को एप्स्टीन का अच्छा दोस्त बताते रहे हैं। ये हैरानी की बात है। लेकिन जैसे ही एप्स्टीन को सजा हुई तो ट्रंप ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब एप्स्टीन के अपराधों की जो लंबी फहरिस्त है, उसी फाइल को एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है और इसी फाइल के दस्तावेज को मस्क सार्वजनिक करने की धमकी ट्रंप को दे रहे हैं। ये तो हो गया विवाद, जो धमकियां दोनों के बीच चल रही है। लेकिन अब आपको ब्रीफ में समझाते हैं कि दोनों के बीच झगड़ा कहां से शुरू हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने ट्रंप की नई नीति वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की। ये बिल टैक्स कटौती को बढ़ाने और अन्य संघीय कार्यक्रमों के लिए धनराशि बढ़ाने से जुड़ा है। मस्क ने ट्रंप की इस नीति को घृणित और अमेरिकी करदाताओं के लिए खराब बताया। दावा यह भी है कि मस्क की इस आलोचना से नाराज होकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मस्क को पागल तक कह दिया था और टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी उनकी कंपनियों के साथ सरकारी अनुबंध खत्म करने की भी धमकी दी थी। ट्रंप ने लिखा कि मैंने एलन की बहुत मदद की है, लेकिन अब वह मेरे खिलाफ हो गए हैं। सरकारी अनुबंध खत्म करके अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही मस्क ने भी ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए एक और बड़ा कदम उठाया, जिसमें उन्होंने एक्स पर घोषणा की कि ट्रंप की सरकारी अनुबंध खत्म करने की धमकी के जवाब में उनकी कंपनी स्पेस एक्स अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को तुरंत बंद करना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि ये जो अंतरिक्ष यान है, नासा के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS तक एस्ट्रोनॉट और सामान ले जाता है। अगर स्पेस एक्स वाकई इसे बंद कर देता है तो इससे नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि स्पेस एक्स के पास नासा के साथ अरबों डॉलर के अनुबंध हैं। हालांकि बाद में मस्क ने इस धमकी को कुछ हद तक वापस ले लिया, लेकिन इस बयान ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस झगड़े का असर न केवल राजनीतिक रहा बल्कि आर्थिक रूप से भी देखा गया। मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में 14% की गिरावट आई, जिससे कंपनी का मूल्य $1 ट्रिलियन से नीचे चला गया। इसके अलावा मस्क ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनकी मदद ना होती तो ट्रंप 2024 का चुनाव हार जाते और डेमोक्रेट्स कांग्रेस में कब्जा कर लेते। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने मस्क के दावों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मस्क केवल इसलिए नाराज है क्योंकि उनकी पसंद की नीतियां बिल में शामिल नहीं की गई। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो दुश्मनी शुरू हुई है, जिसमें ट्रंप बतौर राष्ट्रपति मस्क की कंपनी टेस्ला पर टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं, तो मस्क ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लगाकर उन्हें कुर्सी से हटाकर उपराष्ट्रपति JD वेंस को अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं। लड़ाई अब आर पार की है। इतना ही नहीं, मस्क तो यहाँ तक चाहते हैं कि अब अमेरिका में एक नई पार्टी बने जो 80% अमेरिकियों को प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन जो लड़ाई तू मैं में शुरू हुई है, तो इतना तो तय है कि कई दफन राज पर से पर्दा जल्द ही उठेगा और तब पता चलेगा कि कौन कितना सच्चा है और कौन झूठा। हालांकि इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की इस जुगलबंदी, इस आपसी मतभेद में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।